तारीख 24 दिसंबर 1999, दिन शुक्रवार। साल अपने अंतिम पड़ाव पर था। आने वाले नए साल को लेकर सारे यात्री बेहद खुश थे और अपने स्वदेश लौट रहे थे। क्रिसमस का त्योहार भी करीब था। विमान 34,000 फीट की ऊंचाई पर थी और तकरीबन 30 मिनट बाद लैंड करने वाली थी। तभी प्लेन में कुछ लोग बंदूक और धारदार हथियार के साथ खड़े होते हैं और प्लेन को हाईजैक कर पायलट को प्लेन लाहौर ले जाने को बोलते हैं। जरा सोचिए उन यात्रियों पर क्या बीती होगी जो अब लैंडिंग के इंतजार में थे। तभी रूह तक दहला देने वाली घटना घट गई। पूरी कहानी जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तारीख 24 दिसंबर शाम करीब 4 बजे नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट संख्या IC814 ने काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। विमान में 24 विदेशी यात्री समेत कुल 178 लोग और 11 क्रू मेंबर्स शामिल थे। मौका क्रिसमस का था। नया साल भी कुछ 7 दिन दूर था, इसलिए लोगों में खुशी का माहौल था। शाम के 5:30 बजे इस फ्लाइट ने भारत के क्षेत्र में प्रवेश किया। इससे पहले कि विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरती, जहाज में 5 आतंकवादियों ने हवा में अपने बंदूकें लहरा दी और प्लेन को हाईजैक कर लिया। इस अपहरणकर्ताओं में से इस सबसे पहले मुखौटा पहने एक नाटास आतंकवादी अपनी सीट से उठा और जबरन कॉकपिट में घुस गया और पायलट की कनपट्टी पर बंदूक रखकर बोला, विमान को पश्चिम दिशा की ओर ले चलो। इधर दूसरे आतंकवादियों ने विमान में बैठे बच्चों को बड़ों से अलग कर दिया और उनकी सीट बदलती, साथ ही लाल मास्क पहने ग्रेनेड, पिस्तौल और चाकू से लैस अन्य 4 आतंकवादी विमान में अलग अलग जगह तैनात हो गए। आतंकवादियों ने विमान के कॉकपिट में बैठे पायलट से विमान को लाहौर ले जाने के लिए कहा। कैप्टन ने बड़ी चतुराई के साथ कहा, विमान लाहौर जा पाए इतना ईंधन नहीं है। अभी कैप्टन देवीशरण से एक आतंकवादी ने पूछा कि विमान में कितना तेल है, ये दिल्ली के अलावा कहां जा सकता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुंबई और अहमदाबाद तक। ये सुनते ही दूसरे आतंकवादी ने कहा कि विमान मुंबई जा सकता है तो लाहौर तो इसके पास ही है, वहां क्यों नहीं जा सकता। फिर विमान पश्चिम दिशा की ओर एक अनजान मंजिल पर मुड़ गया। इस समय तक भारत सरकार को यह नहीं पता था कि विमान का अपहरण हो चुका है। बड़ी चतुराई के साथ कैप्टन शरण ने आतंकवादियों की नजर से बचते हुए एक एजेंसी बटन दबाया। इससे भारतीय ट्रैफिक कंट्रोल रूम समझ गए कि विमान IC814 का अपहरण हो चुका है। जल्दी यह जानकारी भारत सरकार को दे दी गई। इधर कॉकपिट में कैप्टन आतंकवादियों से इस बात पर उलझ रहे थे कि विमान पाकिस्तान ना ले जाया जाए। कैप्टन विमान को भारत से दूर पाकिस्तान नहीं ले जाना चाहते थे। ये किसी भी कीमत पर भारत में कहीं भी उतारने को तैयार थे। पाकिस्तान भी इस बात को लेकर काफी चिंतित था कि हाईजैक भारतीय प्लेन उनके क्षेत्र में नहीं उतरना चाहिए, इसलिए लाहौर में उतरने की इजाजत नहीं दी गई। साथ ही उसने अपने विमानों के लिए अपनी हवाई सीमा भी बंद कर दी। कैप्टन को इसका फायदा मिला। इन्होंने विमान की गति 40% तक कम कर दी ताकि विमान को जमीन पर उतारने में समय लगे, जिससे पायलट को आतंकवादियों से बात करने का कुछ और समय मिल जाए। वे चाहते थे कि विमान को या तो दिल्ली या तो अमृतसर में उतारा जाए। इस समय तक विमान में तेल भी काफी कम हो चुका था। जल्द ही विमान को किसी एयरपोर्ट पर उतारना जरूरी हो गया था, वरना यह विमान कभी भी क्रैश हो सकता था। ऐसे में विमान के पायलट ने आतंकवादियों से कहा कि वो उन्हें विमान को उतारने की इजाजत दे। आतंकवादी जल्दी इस बात पर राजी हो गए और विमान को अमृतसर में उतारने की इजाजत दे दी गई। पायलट को उम्मीद थी कि यहाँ विमान को आतंकवादियों से जरूर मुक्त करा लिया जाएगा। उधर नई दिल्ली में आगे की रणनीति पर काम कर रहे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले आतंकवादी विरोधी मैनेजमेंट ग्रुप में पंजाब पुलिस को विमान में घुसने की इजाजत नहीं दी। दिल्ली से उन्हें कहा गया कि NSG की टुकड़ी अमृतसर के लिए रवाना हो चुकी है और उनका इंतजार किया जाए। वही विमान में तेल भरने में काफी समय भी गुजारा गया। उम्मीद थी जल्दी NSC की टुकड़ी मोर्चा संभालेगी। इधर देरी देखकर आतंकवादी भी अपना आपा खो रहे थे। आतंकवादियों को डर था कि भारत सुरक्षा बल विमान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने विमान में बिना तेल भरे विमान को उड़ाने के लिए कहा
लेकिन कैप्टन अपनी बात पर अड़े रहे कि विमान में तेल नहीं है। आतंकवादियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने हवाई अड्डा प्रबंधन पर जल्द तेल भरने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने एक यात्री रुपीन कात्याल को बुरी तरह से पीटा और पेट में चाकू घोंप दिया और रुपीन खून से लथपथ हालत में पड़े थे। विमान के इंजीनियर जगिया खौफनाक मंजर को देख कांप उठे। उन्होंने कैप्टन से कहा कि आतंकवादी लोगों को मार रहे हैं। आतंकवादियों ने कैप्टन से कहा अगर जहाज नहीं उड़ा तो वो सभी को मार देंगे। कैप्टन असमंजस में थे। उन्होंने एटीएस से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। उन्हें पता नहीं था कि विमान के बाहर क्या रणनीति चल रही है। भारत सरकार की रणनीति से अनजान पायलट को लोगों की जान बचाने के लिए कोई फैसला तो करना ही था। इसलिए उन्होंने आतंकवादियों की बात मान ली और विमान को उड़ा दिया। भारत सरकार के पास हस्तक्षेप करने के लिए समय मुनासिब था। भारत सरकार विमान को अमृतसर में ही रोककर यात्रियों की रिहाई पर बात कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इससे पहले कि सरकार कोई कार्यवाही करती, 1 घंटे से भी कम समय में विमान लाहौर के लिए उड़ान भर लेती है। बहरहाल विमान के अमृतसर से उड़ते ही भारत सरकार के पास से अपने लोगों को बचाने का और आतंकवादियों को मार गिराने का बेहतरीन मौका हाथ से निकल गया। अब रात हो चुकी थी और विमान भारत की सीमा से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर चुका था। पाकिस्तानी सरकार किसी भी तरह से इस विमान को अपने यहाँ उतारने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने विमान को मार गिराने के लिए चेतावनी दी, लेकिन इन आतंकवादियों पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। यह आतंकवादियों को रोकने के लिए लाहौर एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल ने एयरपोर्ट पर और रनवे दिखाने वाले सभी लाइट बंद कर दी। इससे विमान को लाहौर में उतार पाना और भी मुश्किल हो गया। इधर विमान में ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। ऐसे में पायलट विमान को ज्यादा देर तक हवा में नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने जहाज की इमरजेंसी लाइट जला दी और उसे लाहौर एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया। उन्हें लगा जब लाहौर हवाई अड्डे का रनवे है, लेकिन जब जहाज काफी नीचे आ गया तो पता चला वो एक रोड है। ऐसे में जहाज को तत्काल ऊपर ले जाया गया। इधर लाहौर एटीएस को समझ में आ चुका था कि जहाज को उतरने की अनुमति नहीं दी गई तो क्रैश हो सकता है, तो लाहौर एटीसी ने रनवे की लाइट जला दी और जहाज को सुरक्षित नीचे उतरने दिया। लेकिन लाहौर एयरपोर्ट के अधिकारी किसी भी तरह इस जहाज से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। लाहौर से तेल भरने के बाद जहाज अपने अनजान सफर की ओर निकल पड़ा। आतंकवादी चाहते थे कि विमान को अफगानिस्तान के काबुल ले जाया जाए और रात में एक काबुल को विमान के उतरने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में आतंकवादियों ने इस संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में विमान को ले जाने का आदेश दिया। आखिरकार अंधेरी रात में विमान दुबई के रनवे पर उतर गया। यहाँ पर दोबारा से भारत सरकार के पास एक मौका था। वो कमांडो ऑपरेशन कर यात्रियों को सुरक्षित निकाल सकती थी। इस बारे में भारत सरकार ने दुबई की सरकार से अथॉरिटी से संपर्क किया और उन्हें सैन्य ऑपरेशन के लिए राजी करने की कोशिश की। ये आतंकवादियों ने दोबारा से तेल भरने का दबाव बनाया। ऐसे में दुबई अधिकारियों ने आतंकवादियों से तेल और भोजन के बदले कुछ यात्रियों को रिहा करने पर राजी कर लिया। आतंकवादियों के लिए सौदा बुरा नहीं था। ऐसे में उन्होंने 24 बंधकों को छोड़ दिया, जिसमें ज्यादातर घायल बच्चे और महिलाएं थी। इसके अलावा आतंकवादियों ने रुपीन कात्याल के शव को भी दुबई अधिकारियों के हवाले कर दिया। बहरहाल ईंधन भरने के बाद विमान फिर से उड़ी। अब तक सुबह हो चुकी थी। 25 दिसंबर को विमान अफगानिस्तान के दक्षिण सीमा के पास कंधार में उतर गया। जल्दी विमान को चारों ओर से टोयोटा ट्रकों में सवार हथियारबंद तालिबानी लड़ाकों ने घेर लिया। तालिबानी उस विमान को भारतीय सुरक्षा बलों से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था। वहां की तालिबानी हुकूमत दुनिया में अपने नाम का खौफ बैठाने की जुगत में लगी हुई थी। यहाँ ऐसे में भारत के सामने तालिबान ही वो महत्वपूर्ण संगठन था जिससे अब उससे कोई उम्मीद थी। तालिबान की मंजूरी के बिना भारत अफगानिस्तान में कोई भी सैन्य ऑपरेशन नहीं कर सकता था। इस बाबत की जल्दी ही तालिबानी नेताओं से संपर्क साधा गया, जिसके बाद ये बात निकलकर सामने आई कि अपहरणकर्ताओं ने तिहाड़ में बंद आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर की रिहाई की मांग रखी। साथ ही उन्होंने कश्मीरी अलगाववाद सज्जाद अफगानी का शव और करोड़ों डॉलर की फिरौती के लिए भारत पर दबाव बनाया।
इधर तालिबानी भारत सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच मध्यस्थता का काम कर रहा था। उसने भारत सरकार के ऊपर मांगों को जल्दी मानने का दबाव बनाया। इधर अपहरणकर्ताओं से रुपए और शव की मांग छोड़ने की गुजारिश भी जल्दी अपहरणकर्ताओं ने सज्जाद अफगानी के शव और रुपए को लेने की अपनी मांग को छोड़ दी। हालांकि वे अभी भी मौलाना के साथ 35 अन्य आतंकवादियों की रिहाई चाहते थे। हालांकि अभी तक तालिबान केवल विमान को सुरक्षा प्रदान कर रहा था। आखिरकार अपहरणकर्ता अपनी कुछ मांग से पीछे हटे और बंधकों को छोड़ने पर राजी हुए। तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश चंद्र मिश्रा के अनुसार तालिबान और अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत के बाद भारत सरकार सभी बंधकों की रिहाई के बदले 3 उग्रवादियों को छोड़ने के समझौते पर राजी हुई। छोड़े जाने वाले 3 खूंखार आतंकवादी हरकत उल मुजाहिदीन का सरगना मौलाना मसूद अजहर था। दूसरा आतंकवादी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा ब्रिटिश नागरिक और मसूद अजहर का कट्टर चिल्ला उमर शेख उर्फ अहमद उमर सईद शेख था। इससे कश्मीर में विदेशी नागरिकों के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और तीसरा आतंकवादी अल उमर मुजाहिदीन आतंकी संगठन का मुख्य कमांडर मुश्ताक अहमद जरगर था। विमान को अपहरण करने के 8 दिन बाद 31 दिसंबर को सभी 3 आतंकवादियों को पहले दिल्ली फिर विशेष विमान से कंधार ले जाया गया। कंधार पहुंचते ही सभी आतंकवादी एयरपोर्ट पर खड़ी गाड़ियों से रवाना हुए और इधर आतंकवादियों ने IC-814 के सभी बंधकों को छोड़ दिया। तो ये थी कंधार विमान हाईजैक के अपहरण की कहानी। क्या इन आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला भारत सरकार का सही था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।